आज हम एक चैप्टर करेंगे, इसका नाम है कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, हाउ टू प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, हाउ टू प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। प्रॉफिट एंड लॉस को और बैलेंस शीट को हम कैसे कंपेयर करते हैं, कैसे कॉमन साइज करते हैं। तो थोड़ा सा पहले पूरी बुक के बारे में समझते हैं। हमारी जो बुक है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें अलग अलग टूल्स होते हैं एनालाइज करने के। देखो, तुम्हारी रिपोर्ट कार्ड आ गई, तुम्हारे मार्क्स आ गए, 400 मार्क्स तुम्हारे आ गए। अब 400 मार्क्स हमें नहीं बता पाते तुम्हारी परफॉर्मेंस कैसी है। मैं तुम किसी को बताते हो मेरे 80% मार्क्स है, मेरे 90% मार्क्स है, तो तुम्हें सामने वाला प्रॉपर्ली एनालाइज कर पाता है। तो डाटा हमारे पास सारा का सारा अवेलेबल है, हमने सारी चीज़ें निकाल ली, हमारी बैलेंस शीट कैसी है, हमारा प्रॉफिट लॉस कैसा है। अब उसको एनालाइज करके हमें ये पता करना होता है हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है। तो वही एनालिसिस के टोटल 4 टूल्स हैं। एक है कंपेयर करना, अपने अकाउंट्स को कंपेयर करके देखो, जैसे तुम भी अपने आप मार्क्स को कंपेयर करते हो दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, तो तुम्हें पता चलता है तुम्हारी परफॉर्मेंस कैसी है। कॉमन साइज करना, अब कॉमन साइज वर्ड एक ऐसे कि इजीली नहीं समझ में आता क्या है, तो आज हम इसके बारे में भी देखेंगे। एक और है तुम्हारा अकाउंटिंग रेशियो, जो तुमने पहले अगर मेरी वीडियोस देखी हो, हमने पूरा एक चैप्टर कवर किया है, अलग अलग फॉर्मुलेस, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो ने वो सब निकाला, और एक कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये 4 टूल्स है तुम्हारे एनालाइज करने के। तो इस चैप्टर में हम 2 टूल सीखेंगे, कैसे एनालाइज किया जाता है, एक कंपैरेटिव और एक कॉमन साइज। तो इसका एक 4 मार्क का अलग से क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है, तो वो कैसे करेंगे उस पे आते हैं। तो हाउ टू कंपेयर, हाउ टू कॉमन साइज योर बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, दोनों को हम पहले कंपेयर करना सीखेंगे, फिर दोनों को हम कॉमन साइज करना सीखेंगे। फिर इससे बेटर है साथ साथ में इसके नोट्स बनाते रहना, ताकि तुम्हें पूरा फॉर्मेट कैसे बनता है वो पता चल जाए। तो इस चैप्टर में 4 टोटल फॉर्मेट सीखेंगे, 2 कंपेरेटिव के, 2 कॉमन साइज के। किससे कंपेयर करेंगे, बैलेंस शीट को, और कैसे कॉमन साइज बनाएंगे वो भी बैलेंस शीट की, और पीएनएल का भी। तो क्या क्या है इस चैप्टर में, पहले एक से स्टार्ट करते हैं, कंपेयर करना। तुम्हें क्वेश्चन में कंपनी का नाम दिया होगा, XYZ लिमिटेड, जो भी नाम है। कंपैरेटिव बैलेंस शीट जो तुम ईयर का बना रहे हो वो लिख दो। ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर है। ध्यान से देखना, सम के अंदर कभी कभी उल्टे ईयर्स दिए होते हैं। पहले तुम्हें करंट ईयर का दिया होगा, फिर तुम्हें प्रीवियस ईयर का दिया होगा। तो तुम्हें पहले प्रीवियस ईयर का यहाँ पे लिखना है, फिर करंट ईयर का लिखना है। लास्ट ईयर का यहाँ पे, करंट ईयर का यहाँ पर। तो ध्यान रखना इसके बारे में। तुम्हें करना क्या होगा, पूरी बैलेंस शीट को एज इट इज कॉपी कर देना विद फिगर्स सारे के साथ। तुम्हें बस इनको कंपेयर करना है। देखो, थर्ड कॉलम किस चीज का, एब्सोल्यूट चेंज का, इंक्रीज या डिक्रीज का, कितना बदल रहा है। जैसे देखो 15 लाख से 20 लाख हो गया, तो हमारे कितना इंक्रीज हो रहा है, 5 लाख इंक्रीज हो रहा है। 4 लाख से 3 लाख हो गया हमारे रिजर्व एंड सरप्लस, अब ये कम हो रहे हैं, तो ब्रैकेट में दिखा दो 1 लाख हमारा कम हो गया। लॉन्ग टर्म बोरिंग 6 लाख से 9 लाख हो गई, तो 3 लाख बढ़ रहा है, पॉजिटिव में दिखा दो। ट्रेड पेबल्स 2 लाख से 3 लाख के हो गए, ये भी बढ़ गया 1 लाख से, पॉजिटिव में दिखा दो। तो सबका डिफरेंस जो है, यहां तक कि टोटल्स का भी, थर्ड कॉलम में डालते जाओ। अगर बढ़ रहा है तो सिंपल पॉजिटिव में, कम हो रहा है तो नेगेटिव में। तो हम कंपेयर करें 2 फिगर्स को। लास्ट कॉलम में तुम्हारा परसेंटेज का, कि कितना परसेंटेज चेंज है ये। तो कैसे निकालेंगे, जो भी चेंज हो रहा है 5 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख इंटू 100, पता चल जाएगा कितना परसेंटेज ये तुम्हारा इंक्रीज हुआ। सेकेंड ईयर का ये 1 लाख डिक्रीज हो रहा था, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू 100, ये 25% डिक्रीज हो गया। तो हम एनालाइज कर रहे हैं कि हमारी परफॉर्मेंस में इस साल कौन सी चीज बढ़ी है, कौन सी चीज कम हुई है। तो ये कंपेयर करके हम पता कर रहे हैं कि हमारे एसेट्स कितने बढ़े, लायबिलिटीज कितनी बढ़ी, शेयर कैपिटल कितना बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो उनके बारे में। तो फोर्थ कॉलम कैसे बनेगा, जो भी चेंज है डिवाइडेड बाय बेस ईयर इंटू 100, 3 लाख अपॉन 6 लाख इंटू 100, 1 लाख अपॉन 2 लाख इंटू 100। ये सारी तुम्हारी परसेंटेजेस आती रहेंगी कि कितना चेंज हो रहा है परसेंटेज वाइज। परसेंटेज का साइन लगाने की जरूरत नहीं है, ऊपर तुमने परसेंटेज का साइन लगा रखा है, ये सब आंसर्स तुम्हारे परसेंटेज में आएंगे। तो ये तुम्हारा फॉर्मेट है कंपैरेटिव बैलेंस शीट का। ऐसे हम कंपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को। तो कॉलम्स हमारे सेम ही रहेंगे, बस ऊपर क्या लिखेंगे हम, XYZ लिमिटेड कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, वही 2 ईयर्स की तुम्हें फिगर्स दे रखी होंगी। अब प्रॉफिट लॉस के फॉर्मेट में सबसे पहले क्या लिखा जाता है, RFO, ये तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगा। इसमें ऐड कर देना अदर इनकम्स। ये हमने पूरा फॉर्मेट एक वीडियो में भी हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने सारा का सारा फॉर्मेट के बारे में देखा था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक वीडियो मैंने पहले पोस्ट करी थी, उसके बारे में सारा का सारा उसके अंदर ये हमने फॉर्मेट डिस्कस कर रखा है। तो ये वही फॉर्मेट पे बेस्ड है। सबसे पहले हम RFO लिखेंगे, अदर इनकम्स दे रखा होगा उसको ऐड कर देना, ये तुम्हारा आ जाएगा टोटल रेवेन्यू। नंबर 3, सारे एक्सपेंस माइनस कर दो। कभी कभी अलग अलग एक्सपेंस भी दिए होंगे, कभी कभी टोटल दिया होगा, अलग अलग होंगे तो हम सबको पहले इनर कॉलम में लिखेंगे, फिर उनका टोटल माइनस करेंगे। अगले एग्जाम्पल में वो भी दिखाऊंगा। अभी फिलहाल अगर एक्सपेंस एक साथ में दे रखे हैं तो क्या करो, टोटल रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस कर दो, तुम्हारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स माइनस करोगे, क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तुम्हें क्वेश्चन में क्या क्या दिया होगा, RFO दिया होगा, अदर इनकम दी होंगी।
अभी तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग है, दोनों को ऐड करके ये निकाल लो। तुम्हें एक्सपेंसेस दे रखे होंगे तो तुम क्या निकालोगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स 50% लिखा होगा, इसका 50% माइनस कर दो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। तो ये तुम्हें क्रिएट करना होगा, जबकि बैलेंस शीट में पूरी बैलेंस शीट को बस एज इट इज कॉपी करना होता है। तो ये फॉर्मेट तुम्हें ध्यान रखना कि क्या क्या होगा, आरएफओ प्लस अदर इनकम्स, टोटल रेवेन्यू आ जाएगा, सारे एक्सपेंसेस माइनस करोगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, पहले टैक्स माइनस करोगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। तो ये इक्वेशन पहले तुम्हें बनानी पड़ेगी इसकी। अब आगे वही करना है, इन दोनों का डिफरेंस थर्ड कॉलम में डाल दो। 20 से 30 हो गया, 10 लाख बढ़ गया, 4 लाख से 360 नेगेटिव में आ जाएगा, ऐसे सबका डिफरेंस थर्ड कॉलम में डालते रहो। अब थर्ड कॉलम डिवाइडेड बाय बेस ईयर इनटू 100, ये परसेंटेज आ जाएंगी। तो ये दोनों को निकालने का तरीका बिल्कुल सेम है जो पहले वाले में भी था, सिर्फ ये पीएनएल के बारे में, पहले बैलेंस शीट के बारे में था। तो ये तुम्हारे दो फॉर्मेट से, कंपैरेटिव बैलेंस शीट का और एक कंपैरेटिव पीएनएल का। तो हाउ टू कंपेयर, ये अभी हमने दो फॉर्मेट्स देखे। अब एक और टॉपिक है इसी चैप्टर के अंदर, कॉमन साइज इन दोनों को करना। कैसे हम बैलेंस शीट को कॉमन साइज करेंगे, कैसे हम पीएनएल को कॉमन साइज करेंगे, वो दो फॉर्मेट्स और हैं। कॉमन साइज का मतलब क्या है, सबसे पहले तो कंपनी का नाम, कॉमन साइज बना है तो कॉमन साइज लिख देंगे, पूरी बैलेंस शीट एज इट इज कॉपी कर देंगे। व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन साइज? कॉमन साइज का मतलब ये है कि अगर ये टोटल्स 100% है तो बाकी सब उसके हिसाब से कितने हुए। तो तुम क्या करोगे, जब भी कॉमन साइज बनाना होगा पहले पूरी बैलेंस शीट को कॉपी कर दो। आगे देखो कॉलम्स के नाम देखो क्या है, परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल, फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का। क्या करना है ध्यान से देखना, जो टोटल्स है उनके आगे पहले यहां पे सब जगह पे पहले 100 डिक्लेयर कर दो कि अगर ये 100 है तो बाकी उसके हिसाब से कितने हैं। यानी अगर ये टोटल 100 के इक्विवेलेंट है तो बाकी सबका अमाउंट कितना होगा उसके हिसाब से। अब कैसे करेंगे इसको हम, 15 लाख डिवाइडेड बाय 27 लाख इंटू 100 करोगे, ये आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 27 लाख इंटू 100। नेक्स्ट वाले में 4 लाख अपॉन 27 लाख इंटू 100, ये आ जाएगा 6 लाख अपॉन 27 लाख इंटू 100। यानी सभी में तुम्हें टोटल्स में नीचे किसको रखना है, 27 लाख, क्योंकि उसको हमने 100 डिक्लेयर किया है। 2 लाख अपॉन 27 लाख इंटू 100। तुम चेक करोगे इन सबको जो सम होगा ना वो 100% ही होगा। यानी अगर तुमने कभी पाई डायग्राम देखा होगा, पाई डायग्राम में किसका कितना परसेंटेज हम वो दिखा रहे हैं कि हमारा इसमें शेयर कैपिटल इतना परसेंटेज है, हमारा रिजर्व एंड सरप्लस इतना परसेंटेज है, हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स इतनी है और हमारा ट्रेड पेबल्स इतना है। तो आउट ऑफ 100% किसका कितना प्रपोर्शन है हम वो फाइंड आउट कर रहे हैं। ऐसी सेकंड कॉलम की बात करें तो 20 लाख अपॉन 35 लाख इंटू 100 वो आ जाएगा तुम्हारा। 3 लाख अपॉन 35 लाख इंटू 100 सेकंड आ जाएगा। 9 लाख अपॉन 35 लाख, 3 लाख अपॉन 35 लाख। इन सबको 35 से डिवाइड कर दो इंटू 100। ऐसे इसमें इन सबको किससे डिवाइड करेंगे, 27 से। इन सबको किससे डिवाइड करेंगे, 35 से इंटू 100। तो कॉमन साइज में तुम्हें 100 मानना है बैलेंस शीट के टोटल को, तो बाकी उसके हिसाब से कंपैरेटिवली कितने हैं वो तुम्हें पता चलता रहता है। तो कंपैरेटिव में हम 2 ईयर्स को डिफरेंस देख रहे थे हम लोग, कॉमन साइज में हम 100 को डिक्लेयर करके बाकियों को उसके हिसाब से हम प्रपोर्शन निकाल रहे हैं। तो ये तुम्हारे इस तरह से फिगर्स आ जाएंगी दोनों ईयर्स की। अब एक और चीज ध्यान रखना, कॉमन साइज एक ईयर का भी आ सकता है सिर्फ, तो सिर्फ एक कॉलम ये होगा, एक कॉलम ये होगा, बाकी का नहीं होगा। कंपैरेटिव विल ऑलवेज बी फॉर 2 ईयर्स। कॉमन साइज 1 साल का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है। मतलब पेपर में नॉर्मली 1 साल का या 2 साल का आएगा तुम्हारा कॉमन साइज के अंदर। तो कॉमन साइज में जो मेन पॉइंट है वो ध्यान रखना, टोटल्स के आगे पहले तुम्हें 100 लिखना है। तो ये था कॉमन साइज बैलेंस शीट का फॉर्मेट। अब लास्ट आते हैं हम कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के ऊपर, उसका क्या फॉर्मेट है। सबसे पहले क्या करोगे, तुम्हें याद हो आरएफओ सबसे पहले लिखते हैं, ऐड करोगे अदर इनकम्स। मैंने एक एग्जांपल लिया है, टोटल रेवेन्यू आ गया। इस बार एक्सपेंस 4 अलग अलग दिए हुए हैं तो मैंने उनको पहले बीच में टोटल भी कर लिया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, टैक्स माइनस क्या, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। तो तुम्हें एक क्रिएट करना पड़ेगा ना, सारी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी होंगी। क्या क्या दिया होगा, सिर्फ आरएफओ अदर इनकम दी होंगी, ये तुम खुद निकालोगे। एक्सपेंसेस चारों दिए होंगे, इनका टोटल तुम खुद पहले करोगे। इसमें से इसको माइनस करोगे, तुम्हारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, तुम्हें निकालना होगा। टैक्स परसेंटेज में दिया होगा, वो माइनस करोगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आए। तो पहले तुम्हें ये इक्वेशन पूरी खुद से बनानी है। अब आगे क्या करना है, कॉमन साइज है तो पहले क्या करो, आरएफओ के आगे पहले 100 डिक्लेयर कर दो कि अगर ये 100 है बाकी कितने हैं। तो यहां पे 20 लाख इज 100, यहां पे 30 लाख इज 100। तो देखो पहले ये लाइन कैसे आएगी तुम्हारी, 4 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100, ये आ जाएगा, दिस इज 20%। 24 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100, ये आ जाएगा तुम्हारा। 7 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100, 3 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100। इन सबको 20 लाख से डिवाइड करते जाओ, सारी फिगर्स तुम्हारी अपने आप ही आ जाएंगी।
और तुम देखोगे इनका देखो सम भी जो इनकी इक्वेशन है वो भी इसी से सेटिस्फाई होगी। 100 + 20 इज 120, 120 में से सारे एक्सपेंस 60 के हैं, तो 120 में से 60 माइनस क्या 60 बच गया, 60 में से टैक्स 30% माइनस क्या 30 आ गया तुम्हारा। तो ये इक्वेशन जो है वो बिल्कुल इसी पैरेलल पे चलेगी तुम्हारी। ऐसी नेक्स्ट ईयर के लिए हम क्या करेंगे, इन सब को 30 लाख से डिवाइड करेंगे। 360 अपॉन 30 लाख इंटू 100 ये आ जाएगा, 3360 अपॉन 30 लाख इंटू 100, 9 लाख अपॉन 30 लाख इंटू 100, ये सारी तुम्हारी फिगर्स आती रहेंगी। तो ये तुम्हारा सेकेंड ईयर का बन जाएगा। अब एक और मेन स्टूडेंट्स की क्वेरी आती है, सर इसका फायदा क्या बनाने का। अब देखो यार कर एक तुम्हें एनालाइज करने का तरीका बताऊं। तुम किसी को भी अगर डाटा शो करोगे कि हमारा प्रॉफिट 6 लाख से 630 हो गया, तो सबको ये दिखता है हमारी कंपनी की ग्रोथ हुई है। डाटा हमेशा अपने आप में मिसलीडिंग हो सकते हैं। किसी को तुम डाटा शो करोगे मैं लास्ट ईयर प्रॉफिट 6 लाख का था, इस साल हमारा जो प्रॉफिट है 630 का है, तो लोगों को ये दिखता है हमारा प्रॉफिट कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ है। असलियत ये नहीं है, जो रियल बात है वो ये है, देखो 30 से 21 हो गया हमारा प्रॉफिट। तो एनालाइज करना क्यों जरूरी है, क्योंकि यहां से कंपनी की रियल पोजीशन पता चल रही है। 30 से 21 हो गया, ऐसा क्यों हुआ, अगर दोनों साल मेरा RFO 100 है, देखो अदर इनकम में डिक्लाइन आया 8% का। तो जो तुम्हें स्कूल में बोलते हैं प्रोजेक्ट बनाने के लिए, तुम्हें यही सब चीजें बतानी होती है उसके अंदर कि हमारी कंपनी का जो अदर इनकम है वो डिक्लाइन हो गया है, जिसकी वजह से हमारा जो ओवरऑल इनकम है, रेवेन्यू है, 120 से 112 हो गया। हमारा जो एक्सपेंस है देखो 60 से 70 हो गया, ये भी बढ़ गया, जिसकी वजह से हमारा जो प्रॉफिट है वो 9% डिक्लाइन हो गया। तो जो चीजें इससे विजिबल नहीं हो रही वो यहां से प्रॉपर्ली विजिबल हो जाती है जैसे हम उसको एनालाइज करते हैं। तो इसलिए इस बुक की जो पूरी बुक की इंपॉर्टेंस है, कैश फ्लो स्टेटमेंट तुम पढ़ते हो, अकाउंटिंग रेशियो तुम चैप्टर पढ़ते हो, कंपैरेटिव कॉमन साइज, ये सब हेल्प करते हैं इन्वेस्टर्स को कंपनी को एनालाइज करने के लिए। तो कंपनी की कैसी परफॉर्मेंस है वो हमें पता चलता है एनालाइज करने के बाद में। तो इस चैप्टर में 2 टूल्स थे, कंपैरेटिव और एक कॉमन साइज। तो प्रॉपर्ली इसके नोट्स बना लो, साथ साथ तुम्हें फॉर्मेट भी पता चल जाएगा। सम बहुत सिंपल आते हैं, 4 मार्क का इसका नॉर्मली एक सम आता है जो बहुत ही ज्यादा इजीली स्कोरिंग होता है तुम्हारा। मगर स्टूडेंट्स को नॉर्मली फॉर्मेट ही याद नहीं होता, क्या कॉलम्स बनाने वो ध्यान नहीं होता, तो उनको प्रॉपर्ली नोट्स में बना लो। होपफुली तुम्हें सारा टॉपिक आज क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।